नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और बड़ी और रोमांचक खबर के साथ। आज हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे की, जो कि सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि कूटनीति और सुरक्षा के लिहाज से एक ऐतिहासिक यात्रा भी है। इस दौरे में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपसे छुपी हुई हैं और आज हम उन्हीं पर से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी पोलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन खास बात यह है कि उनके इस दौरे का अगला पड़ाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर भी जाने वाले हैं? और ये कोई साधारण यात्रा नहीं होने वाली। जी हाँ, आपने सही सुना। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए हवाई जहाज से नहीं बल्कि एक विशेष ट्रेन से जाएंगे। इस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेन क्या है और इतनी खास क्यों है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। रेल फोर्स 1 कोई साधारण ट्रेन नहीं है। ये ट्रेन लग्जरी सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास सर्विस के लिए जानी जाती है। ये ट्रेन न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से अत्यधिक सुरक्षित है, बल्कि इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो एक आलीशान होटल में होती हैं। पीएम मोदी इसी ट्रेन से कीव की यात्रा करेंगे, जो लगभग 10 घंटे की होगी। और खास बात यह है कि इसी ट्रेन से वे वापस भी आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार पीएम मोदी को ट्रेन से यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से ज्यादातर एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं और सड़क से सफर करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में रेल फोर्स 1 ही सबसे सुरक्षित विकल्प बनता है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम बड़े नेता, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, सभी ने इस ट्रेन से यूक्रेन की यात्रा की है। ये ट्रेन सिर्फ एक साधारण ट्रेन नहीं है। रेल फोर्स 1 को पहले टूरिस्टों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था, लेकिन 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद इसका इस्तेमाल वर्ल्ड लीडर्स और वीआईपीज को सुरक्षित रूप से लाने ले जाने के लिए किया जाने लगा। इस ट्रेन की सुरक्षा अभूतपूर्व है। यह ट्रेन न सिर्फ हथियारों से लैस है, बल्कि इसमें बेहद सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। यहाँ तक कि इस ट्रेन की सुरक्षा में हाईटेक सुरक्षा कर्मियों की टीम भी होती है, जो पूरे समय मॉनिटरिंग करती रहती है। और अब तक इस ट्रेन की सुरक्षा को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन यह ट्रेन सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि बेहद लग्जरी भी है। इसका इंटीरियर किसी आलीशान होटल से कम नहीं है। लकड़ी से बने कंपार्टमेंट्स, बैठने के लिए टेबल और सोफे, अहम बैठकों के लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल, आलीशान सोफा और दीवारों पर लगे टीवी, ये सब कुछ रेल फोर्स 1 को एक चलता फिरता महल बना देते हैं। जहां आमतौर पर ट्रेनों में इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, वहीं रेल फोर्स 1 में डीजल इंजन लगाए गए हैं। इसका कारण है कि युद्ध की स्थिति में पावर ग्रिड के नुकसान के बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन से यात्रा में दिक्कत हो सकती थी। इसलिए युद्ध शुरू होने के बाद इसे जानबूझकर डीजल से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। रेल फोर्स 1 की सफलता का श्रेय यूक्रेन रेलवे के पूर्व सीईओ और अब मंत्री अलेक्जेंडर कैमिशन को जाता है। उन्होंने ही इस ट्रेन को रेल फोर्स 1 नाम दिया था। यह ट्रेन अपने सही समय पर चलने के लिए भी जानी जाती है। जब 20 फरवरी 2023 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस ट्रेन से यात्रा की थी, तब कुछ ट्रेनों के लेट होने पर कैमिशन ने खुद सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी। कैमिशन का वो ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और अमेरिकी जनता ने बाइडेन और अमेरिकी रेलवे का खूब मजाक उड़ाया था। अमेरिका में रेल सेवा एमट्रैक कंपनी के अधीन है और ये अपनी लिटिल तीफी के लिए बदनाम है। तो दोस्तों, यह थी पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा की एक झलक, जो वाकई में अनोखी और खास होने वाली है। इस यात्रा से सिर्फ कूटनीति ही नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जो न सिर्फ चुनौतीपूर्ण है बल्कि हमारे देश की साख को और भी ऊंचा करेगी। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि ऐसी और भी दिलचस्प खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं फिर से लौटूंगा एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।